ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। डोनाल्ड को चुप कराओ, डोनाल्ड का मुंह बंद कराओ, नहीं तो हिंदुस्तान में मैकडोनाल्ड को बंद कराओ। अमेरिका को अधिकार नहीं है। हुड्डा जी, आपके पार्टी से आज की लिस्ट में बहुत सारे नाम आए हैं, इसलिए आप अपना भाषण जल्दी से खत्म कीजिए। कश्मीर के मामले में और विदेशी हस्तक्षेप के मामले में, क्योंकि इस बात पर भाजपा का, आरएसएस का भी एक स्टैंड रहा है। क्या आरएसएस की भी विदेश नीति बदल गई है? क्या आरएसएस को भी स्वीकार्य है कि अमेरिका हस्तक्षेप कर रहा है? दुख की बात और है, दुख की बात यह है कि 28 बार अमेरिका के मुखिया ने अपने मुंह से ये बात कही और लगातार कह रहे हैं, लेकिन हमारे देश के मुखिया ने एक बार भी उसका खंडन नहीं किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। अमेरिका को भी चुनना होगा, अमेरिका को भी चुनना होगा। अमेरिका को कैसे संबंध चाहिए हिंदुस्तान के साथ? दुनिया की एक शक्ति है हिंदुस्तान, भारतवर्ष को पाकिस्तान से का बराबरी नहीं कर सकता अमेरिका को भी चुनना होगा। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आपको भी रास्ता चुनना होगा। या तो आंख दिखाओ या हाथ मिलाओ, या तो बातचीत करके अमेरिका से संबंध सुधारो और डोनाल्ड को चुप कराओ, डोनाल्ड का मुंह बंद कराओ, नहीं तो हिंदुस्तान में मैकडोनाल्ड को बंद कराओ। अमेरिका को अधिकार नहीं है, दोनों घोड़ों पे सवार होकर चलने का अधिकार नहीं है। आपकी एक और, आपकी विदेश नीति की तीसरी बड़ी असफलता चीन को लेकर है। मैं याद दिला दूं, जब आसिफ मुनीर अमेरिका के अंदर लंच कर रहे थे, उनको भोजन दिया जा रहा था और वो कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज दिया जाए। जब वो ये कह रहे थे, उसी दिन इत्तेफाक से उसी दिन चीन के अंदर ट्राइलैटरल बातचीत चल रही थी, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की। ये उस दिन ट्राइलैटरल बातचीत चल रही थी चीन को लेकर। बार बार आपको आगाह किया हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, इसी सदन में किया है, लेकिन उनकी बात को आपने हल्के में लिया। और आज आपको आगाह कर रहे, हमारी फौज आगाह कर रही है चीन को लेकर। जो हमारे फौज के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है राहुल सिंह, उनका बयान आया कि चीन ये जो युद्ध था, इसमें पूरी तरीके से पाकिस्तान को सर्वेलेंस में, सैटेलाइट में, इक्विपमेंट में, प्लेटफॉर्म में, नेटवर्क में पूरी तरीके से पाकिस्तान का साथ चीन दे रहा था। और पाकिस्तान के डीजीएमओ की बात आई कि जब लड़ाई चल रही थी तो एमओ रूम के अंदर चीन के एम्बेसडर, पाकिस्तान में जो चीन के एम्बेसडर हैं, वो एमओ रूम में बैठे थे, पाकिस्तान के आर्मी के हेडक्वार्टर में बैठे थे। ये पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कहा। लेकिन आपका क्या रिस्पॉन्स रहा? आपने चीन के एम्बेसडर को अभी तक दिल्ली में तलब करने का भी कार्रवाई नहीं करी, चीन को कार्रवाई नहीं करी। जब टर्की ने पाकिस्तान के साथ देने के लिए अपना बेड़ा बजाया, तो आपने टर्की के दुश्मन मुल्क साइप्रस में प्रधानमंत्री जी गए, अच्छा संदेश गया। मगर जो असली दुश्मन था चीन, आपको अगर संदेश देना था तो ताइवान में प्रधानमंत्री जी जाते, चीन को संदेश देते। चीन को भूल गए। और 6 जुलाई को जब जनरल राहुल सिंह ने कहा कि चीन इसके पीछे है, आपका क्या जवाब रहा? विदेश मंत्री जी, आप 10 जुलाई को बेजिंग चले गए, ताइवान नहीं, बेजिंग चले गए, और आपका ट्वीट आया, आपका वक्तव्य आया कि चीन की जो एससीओ की अध्यक्षता है उसका भारत समर्थन करता है और हमारे संबंधों में सुधार हो रहा है। किस बात का दबाव? चीन से। भारत एक स्वतंत्र, एक ऐसा देश है जिसको आज हल्के में नहीं लेना जाना चाहिए। आपकी एक और रक्षा मंत्री बोल रहे थे, मैं एक और डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को लेकर भी इस बीच में कहना चाहूंगा। हमने देखा आर्मी वालों ने क्या कहा, एयरफोर्स वालों ने क्या कहा। मैं दो ही पढ़ना चाहता हूं, आर्मी और एयरफोर्स। आपको सुनना पड़ेगा वो क्या कह रहे हैं। रक्षा मंत्री जी, आपकी भी 11 साल की रक्षा नीति 11 साल की, उसका रिपोर्ट कार्ड जो हम कहें उससे मत मानना। मगर जो डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा, राहुल सिंह जी की जो स्टेटमेंट आई चीन को लेकर, उसके बाद उन्होंने कहा, द इक्विपमेंट दैट वाज सपोज्ड टू बी रिसीव्ड इन जनवरी हैज नॉट बीन डिलीवर्ड येट. We still depend on a lot of things from outside, and if all that equipment was made available, the story may have been little different. ये उन्होंने कहा. और एयर
और हमारे एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, जिन पे हमें गर्व है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, एयर मार्शल ने, हमने नहीं, उन्होंने कहा, नॉट अ सिंगल प्रोजेक्ट दैट आई कैन थिंक ऑफ हैज बीन कंप्लीटेड ऑन टाइम. व्हाई शुड वी प्रॉमिस समथिंग which cannot be achieved? हुड्डा जी, एयर फोर्स कह रही है, आर्मी कह रही है, हुड्डा जी, और स्टैंडिंग कमेटी. एक सेकेंड. हुड्डा जी, आपके पार्टी से आज की लिस्ट में बहुत सारे नाम आए हैं, इसलिए आप अपना भाषण जल्दी से ख़त्म कीजिए. और एक सेकेंड, एक ही सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड. हुड्डा जी, 1 सेकेंड. हुड्डा जी, 1 सेकेंड. नहीं, 1 सेकेंड. नहीं, 1 सेकेंड. आपको 1 सेकेंड. हुड्डा जी, 1 सेकेंड रुकिए. यदि सभा की सहमति हो तो सभा की कार्यवाही आज रात 12 बजे तक बढ़ा जाएगा. है? थैंक यू, धन्यवाद. आप सब आप कंक्लूड कीजिए. केवल उन्होंने नहीं कहा, आदरणीय रक्षा मंत्री जी, केवल उन्होंने नहीं कहा, स्टैंडिंग कमेटी, क्योंकि संसदीय स्टैंडिंग कमेटीज की रिपोर्ट पर आपकी सरकार ध्यान नहीं देती. 2018 की रिपोर्ट, 2023 की रिपोर्ट क्या कह रही थी आपको? आप लगातार रक्षा बजट को घटा रहे हैं, जो सही नहीं है. रक्षा बजट को बढ़ाइए. इन 11 वर्षों में रक्षा बजट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी और एज अ परसेंटेज ऑफ हमारा जो बजट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, इन 11 वर्षों में रक्षा बजट 2.5% से घटकर 1.9% पे आप लेके आए. और ये जो रक्षा बजट एज अ जीडीपी के प्रतिशत में, ये रक्षा बजट 1962 के युद्ध के बाद सबसे नीचे स्तर पर आप लेके आए. और स्टैंडिंग कमेटीज आपको कह रही थी कि ये सही नहीं है. रक्षा बजट आपने कम किया. अग्निवीर जैसी योजनाएं आपने लेके आए, जिसने फौज, देश की फौज पे जिसमें हमें गर्व था, उसका हमारा मानना है कि वो फौज के लिए सही नहीं थी. लेकिन उससे भी एक और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि रक्षा बजट में एयरफोर्स मॉडर्नाइजेशन के बजट में भी आपने कटौती करने का काम किया. जो राहुल जी, हमारे नेता, बार बार जिस बात को लेकर आपको आगाह कर रहे हैं, आज हमारे देश में 60 स्क्वाड्रन की जरूरत है. 60 स्क्वाड्रन की, जो एयर मार्शल बोल रहे हैं, 41 स्क्वाड्रन, 41.1 स्क्वाड्रन यूपीए के समय, हमारे समय मंजूर हुए थे 2011 में. मगर धरातल पे केवल 31 स्क्वाड्रन आज एयरफोर्स के हैं. और इन 31 स्क्वाड्रन में से भी कई स्क्वाड्रन ऐसे हैं जिसमें जैगुआर जैसे जहाज हैं. ये वही जैगुआर है जो पिछले 6 महीने में 3 जैगुआर जहाजों का क्रैश हुआ, जिसमें 2 हरियाणा के हमारे पायलट थे, जिनको अपनी शहादत देनी पड़ी. जैगुआर के साथ. धन्यवाद सभापति महोदय, आपने